बाहर निकाल दिया। मतलब एक 9 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कि वो एक बड़े आदमी के सामने ऐसे खड़ा हो जाए। लेकिन रिच डैड का रिएक्शन एकदम अलग था। उन्होंने समझाया कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कम सैलरी का एहसास है, ये जो गुस्सा है, यही तो असली लेसन है। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें धक्का दे रही है, और जब वो ऐसा करती है तो वो कह रही होती है, जागो, यहां कुछ सीखने के लिए है। तो आखिर रिच डैड सिखाना क्या चाह रहे थे? वो उस जाल के बारे में बात कर रहे थे जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक जाल में है। इसी जाल को रैट रेस कहते हैं। ये सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल चुकाओ, और अगले दिन फिर से वही साइकिल शुरू। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसे दो सबसे ताकतवर भावनाएं चलाती हैं, डर और इच्छा। इस चक्र को ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले पैसे ना होने का डर, बिल न चुका पाने का डर, ये नौकरी करने पर मजबूर करता है। फिर जैसे ही तनख्वाह हाथ में आती है तो इच्छा या कह लें कि लालच जाग जाता है कि क्या क्या खरीद सकते हैं। फिर खर्चा होता है, पैसा खत्म होता है और डर वापस आ जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। रिच डैड ने इसे समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल दी। ये उस गधे जैसा है जिसकी नाक के आगे मालिक ने गाजर लटका रखी है। वो गधा उस गाजर के पीछे भागता रहता है, ये जाने बिना कि वो कभी उस तक पहुंचेगा ही नहीं। तनख्वाह, प्रमोशन, ये सब उसी गाजर की तरह है। लोग इनके पीछे भागते रहते हैं बिना ये समझे कि वो एक बड़े जाल का हिस्सा है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। रिच डैड ने अब सबक को और मुश्किल बना दिया। उन्होंने एक नया ऑफर दिया। कहा, अब तुम वही काम करोगे, उतने ही घंटे, लेकिन बिना किसी सैलरी के। इसका मकसद था उन्हें तनख्वाह वाली गाजर के बारे में सोचने से रोकना और असल मौके ढूंढने पर मजबूर करना। और पता है क्या हुआ? ये तरीका काम कर गया। जैसे ही सैलरी की उम्मीद दिमाग से हटी, उनका दिमाग खुल गया। उन्हें वो मौके दिखने लगे जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन सबका ध्यान तो सिर्फ अपनी सैलरी पर था। जल्द ही उन्हें एक मौका दिखा। दुकान वाली पुरानी कॉमिक्स के कवर फाड़कर बाकी हिस्सा फेंक देती थीं। लड़कों ने देखा कि वो कॉमिक्स अभी भी पढ़ने लायक हैं। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और वो इस शर्त पर मान गया कि वो इन्हें बेचेंगे नहीं। और बस यहीं से उनके पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने दोस्त माइक के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। बच्चों से 10 सेंट्स की एडमिशन फीस लेते, जिसमें वो 2 घंटे तक जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उनकी लागत 0। अपनी बहन को लाइब्रेरियन की सैलरी देने के बाद भी वो हर हफ्ते करीब $9.5 कमा रहे थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जो उनके लिए पैसा बना रहा था, तब भी जब वो वहां होते नहीं थे। और बस यही था वो सबसे बड़ा सबक। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा